जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम लक्ष्मण हनुमान निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल ब्रह्मचारी लोग कहाँ गए सब? हाँ ये लाइट तो बंद कर देना चाहिए ना, तो दोनों साइड लाइट देते हैं। जिनके लिए क्लास हो रहा है वो तो है नहीं, केवल माता जी लोग बैठे हैं, वो तो घर में रहेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय
गोविंदाय नमो नमः। तो मेरे सामने ये श्लोक रखे हैं, पता नहीं पंचम स्कंद के 17वां अध्याय के 18 नंबर श्लोक। भजे भजन्नारायण पाद पंकजम भगस्य कृष्णस्य परं परायणं भक्तेश्वरं भावित भूत भावनं भवापहं त्वां भवभावभीश्वरम्। अंग्रेजी में उसका ट्रांसलेशन इस प्रकार है, ओ माय लॉर्ड, यू आर द ओनली वर्शिपेबल पर्सन, for you are the supreme personality of Godhead, the reservoir of all opulences. Your secure lotus feet are the only source of protection for all your devotees, whom you satisfy by manifesting yourself in various forms. O my Lord, you deliver your devotees from the clutches of material existence. Non-devotees non-devotees, however, remain unentangled. Non-devotees, however, remain entangled in material existence. By your will, kindly accept me as your eternal servant. तो इसमें प्रार्थना करते हैं, ऐसे बोलेगा आम इसी में रखते हैं। तो इस श्लोक में प्रार्थना करते हैं, ओ माय लॉर्ड, यू आर द ओनली वर्शिपेबल पर्सन, भगवान ही केवल भजनीय वस्तु हैं, पूजनीय है। फॉर यू आर द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, क्योंकि भगवान ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। द रिजर्वेयर ऑफ ऑल ऑपुलेंसेस, सारे ऐश्वर्य के मालिक है। योर सिक्योर लोटस फीट आर द ओनली सोर्स ऑफ प्रोटेक्शन, भगवान के चरणार बिंद ही समस्त प्रकार आपद विपदाओं से सुरक्षा प्रदान करने का एकमात्र उत्स है। Your secure lotus feet are the only source of protection for all your devotees, whom you satisfy by manifesting yourself in various forms. रहने दो, इतना ही। भगवान ने अपने भक्तों के लिए अनेक प्रकार अवतार लेकर के आते हैं, भक्तों के पालन पोषण के लिए। ओ माय लॉर्ड, यू डिलीवर योर डिवोटीज फ्रॉम द क्लचेस ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस। हे प्रभु, हे भगवान, आप अपने भक्तों को नाना प्रकार आपद विपद से रक्षा करते हैं। नॉन डिवोटीज हाउएवर रिमेन एंटैंगल्ड इन मटेरियल एग्जिस्टेंस, लेकिन जो भक्त नहीं है, नास्तिक है, वो भौतिक संसार में बने रहते हैं, फंसे रहते हैं। आपकी इच्छा से काइंडली एक्सेप्ट मी आज योर इटर्नल सर्वेंट।
तो कृपा करके मुझे आपके नित्य दास के रूप में स्वीकार कीजिए। तो भागवत आदि अनेक पुराण में भगवान की भगवत्ता के बारे में वर्णना किया गया और उसके साथ साथ भक्तगण किस प्रकार भगवान के सेवा के लिए उत्सुक है और भगवान के नित्य दास है, इसी बात को बताया गया। सचमुच शास्त्र में ऐसे वर्णन आता है कि ये जो भौतिक सृष्टि, ये संसार भगवान ने बनाया, बना करके 84 लाख प्रकार के जीव जोनि डाला, ब्रह्मा आदि सारे देवी देवताओं सबको सृष्टि किया। तो प्रश्न उठता है क्यों भगवान को क्यों बनाना था ये सब? अब बना था रखने के लिए नहीं, प्रलय करेंगे और सब तोड़ ताड़ कर खत्म कर देंगे। भूत्वा भूत्वा प्रलयते, बनाते हैं ये सब करते हैं फिर तोड़ कर रख देते हैं। तो जैसे कोई बच्चे खेलने के लिए, छोटा बच्चा खेलता है ना, जाकर नदी किनारे कहीं खेलते खेलते बनाता है, कुछ गुड़िया बनाता है, घर बनाता है, पुतला बनाता है, फिर मन भटक जाता है, फिर सब तोड़ ताड़ करके उनके ऊपर पेशाब करके चला जाता है। तो ये भगवान के मनोभाव ऐसे ऐसे बनाते दुनिया सारे, बना कर कब मन करता फिर सब प्रलय करके सब खत्म करके फिर सो जाते हैं, पानी पानी करके सो जाते हैं उसके ऊपर। लेकिन भगवान ऐसे बच्चे जैसे अज्ञानमय तो है ही नहीं, भगवान पूर्ण ज्ञानमय है। वो इसे क्यों करते हैं? तो इसके ऊपर बहुत विचार करके बड़े बड़े जो महाजन लोग, संत पुरुष ने यही डिसाइड किए कि भगवान के हरेक कार्य भगवान के विशेष करुणा से सीखते हैं, दया से सीखते हैं। भगवान के स्वभाव है, जैसे हम लोग का स्वभाव है माया में फंसते हैं, भोग करना चाहते हैं, गलती करते हैं कि नहीं, ये हमारा स्वभाव है। सही करने गलती करते ही हैं, भोग वासना मन में रहता ही है, पाप, ये स्वभाव बन चुका है हमारा करते करते। स्वभाव अपनी नेचर है स्वभाव। तो इस प्रकार भगवान के स्वभाव है दयालुता। वो किसी के ऊपर उसका अपकार नहीं कर सकते, चाह कर भी। भगवान को बोले जाए उनको परेशान कीजिए, भगवान से नहीं हो सकता। स्वाभाविक उनके अंदर केवल दया ही दया है, करुणा है। इसलिए वो जो भी कुछ करते हैं उनका प्रत्येक क्रिया कार्य उनके करुणा से ही होता है। तो इस सृष्टि बनाए, हम लोग को सब इतने जीव संसार 84 लाख प्रकार के शरीर बनाए, ये सब किए, ये भी उनके दया की। क्यों, क्या दया है? क्योंकि हम लोग जितने भी पशु पक्षी कीट पतंग पेड़ पौधे सब भगवान की ही सृष्टि है, भगवान के अंश हैं, और उनको भूल करके यहाँ दुख पाते हैं। तो जैसे कोई वत्सल पिता कोई संतान के ऊपर स्नेह रखने वाला कोई पिता, वो पुत्र के कष्ट उनको देखा नहीं जा सकता है कि नहीं। पुत्र कष्ट पाएगा, पिता देख नहीं सकता, वो हमेशा देखना चाहता है बेटा मेरा खुशी में रहे। इसको काहे को रखते हैं बार बार डिस्टर्बेंस होता है, हटा ना, सुनते तो हैं। जो उनको नहीं सुना पड़ता नज़दीक आ जाइए, इसको लेकर फायदा क्या। तो मैं कह रहा था कि
जैसे कोई पिता हमेशा यही आशा करता है, वो चाहता है, प्रयास भी करता है कि उनके बेटा या बेटी, उनके संतान खुश रहे, आनंद में रहे, जितने प्रकार की उनको सुविधा प्राप्त हो सब प्राप्त हो, है कि नहीं? पिता हमेशा चाहता है। तो ये संसार के पिता के मन में ही होता है, तो असली पिता जो परम पिता है, तो उनका मन में क्यों नहीं होगा? उनके मन में तो उनसे ही ज़्यादा है। वो हमेशा चाहते हैं, क्योंकि ये सर्वजोनि से कौनते ये अहं बीज प्रदप पिता, प्रत्येक प्राणियों के असली पिता तो ही हैं। तो भी हमेशा चाहते हैं कि उनके सारे संतान सुख में रहने दो। और सचमुच हम जितने भी हैं, कोई दुख चाहते हैं? सभी सुख चाहते हैं ना? दिन रात सुख के लिए प्रयास करते हैं ना? क्यों जानते हैं क्यों सुख के लिए प्रयास करते हैं? क्योंकि दुखी है इसीलिए दुखी है इसलिए दुख नहीं चाहते हैं, सुख चाहते हैं। सुखी अगर होते तो सुख क्यों चाहते? सुखी नहीं है इसलिए सुख ढूंढ रहे। कोई सुखी नहीं है संसार में, सब सुख ढूंढ रहे हैं। दुखी है इसलिए दुख नहीं ढूंढ रहे सुख ढूंढते ढूंढते कई जन्मों से कई बार, लेकिन मिल नहीं रहा है। तो क्योंकि भगवान सुखी हैं, तो हम उन्हीं के होने के नाते सभी सुखी होना चाहते हैं। केवल सुखी नहीं होना चाहते, तीन चीज यही देखिए, हम भगवान का अंश है, यही प्रमाण किया जाता है। भगवान सच्चिद आनंदमय है, सच्चिदानंद घन, तीन चीज भगवान में है। भगवान के शरीर में चिन्मय बपू में तीन इंग्रेडिएंट्स रहता है, तीन चीज रहता है। क्या क्या है? सत, चित और आनंद। हमारा शरीर में तो हड्डी, मज्जा, मांस, रक्त, बीव, क्या धने सब तो धातव। भगवान शरीर में ऐसा कुछ नहीं है, तीन ही चीज है, सत, चित और आनंद। तो सत का मतलब क्या है? हमेशा रहने वाला, इटरनल, हमेशा रहने वाला, कभी मिटता नहीं, इसे बोलते हैं सत्य वस्तु, सत। चित का मतलब है पूर्ण ज्ञान, पूर्ण ज्ञान, कोई ऐसी चीज नहीं जो उनको जानकार ना हो। सर्वज्ञ शिरोमणि भगवान पूर्ण ज्ञान में है प्रत्येक विषय में, इसे बोलते चित, चिद घन है। सत घन है, हमेशा रहने वाला है, इटरनल, पूर्ण ज्ञानमय है, सचित और आनंदमय है। ये तीन तो चीज है, सत है, चित है और आनंद है। मतलब हमेशा रहने वाले है, पूर्ण ज्ञानमय है और पूरा नक्श सिक्त आनंद ही आनंद भरा पड़ा है। निरानंद कुछ है ही नहीं, देखो है नहीं उनके अंदर। ये तीन से बने हैं, तो हम उन्हीं के टुकड़ा है, उनके अंश है। तो हमारा अंदर भी स्वाभाविक कोई चीज रहना चाहिए, वो है। इसीलिए प्रत्येक प्राणी, चाहे चींटी से लेकर ब्रह्मा तक, सभी हमेशा रहना चाहते। कोई मरना चाहते हैं? चींटी से लेकर ब्रह्मा तक बोलते हैं डॉक्टर साहब मैं लोन करके पैसा चुका दूंगा, मुझे बचा दीजिए, मुझे बचा दीजिए। सब जीना चाहते, मरना कोई नहीं चाहते। क्यों जीना चाहते हैं? क्योंकि हमारे जो अंशी है प्रभु, वो है सत्य, वो कभी मिटते नहीं, हमेशा रहने वाले। तो हम भी हमेशा रहने के लिए चाहते, सत्य के अंश होने के नाते हमेशा जीना चाहते हैं। इसी बोलते हैं जिजीविषा, जीने की इच्छा। दूसरा, भगवान चिन्मय है, पूर्ण ज्ञानमय है, तो इसलिए हमारे अंदर और एक गुण है, हम केवल हमेशा जी के रहना नहीं चाहते, कुछ जानना भी चाहते हैं, जिज्ञासा। ये सभी के अंदर होता है कि नहीं? सभी के अंदर जिज्ञासा। कोई मूर्ख से महा निरा मूर्ख भी है, वो भी मन में होता है मैं थोड़ा खैर पढ़ा लिखा होता, अगर अच्छा बात भी नहीं से तो किसी को बताओ क्या हुआ। कुछ भी गलत चीज हो, अच्छा चीज जानने का चाहता है, जानने का इच्छा है, जिज्ञासा। क्योंकि भगवान पूर्ण ज्ञानमय है, इसलिए उनके अंश भी ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, हर एक प्रकार के ज्ञान। तो इसलिए हम कुछ जानकार चाहते हैं, हमेशा कुछ जानना चाहते हैं। और तीसरा है आनंद। आनंद हमें बताया, सभी सुखी होना चाहते हैं क्योंकि भगवान का अंश। तो यही प्रमाण है कि हम सच्चिदानंद भगवान के अंश है, कि हमारे अंदर तीन, जिजीविषा जीने की इच्छा, बुभुत्सा भोग करने के आनंद पाने की इच्छा, और जिज्ञासा जानने की इच्छा है, तीन हमेशा रहता है। तो इसलिए भगवान अपने संतान को
दुखी नहीं देखना चाहते, सुखी करना चाहते हैं। सुखी होने का उपाय क्या है? दुखी क्यों हुआ? कि भगवान से हट करके। कोई बेटा है, अब इतना समर्थ नहीं हुआ है, पिताजी उनको मेंटेन कर रहे हैं, और उनका मन में आया क्या करने के, पिताजी समझाए ऐसा करो ऐसा करो, ना करके अपने मन में किया, झगड़ा किया, पिताजी से अलग हो गया। अलग होकर भीख मांगता है, भीख मांगता रहता है, दर दर भटकता है। तो पिताजी रोता है, बोलो मेरे इतनी बड़ी संपत्ति है और मेरा बेटा भीख मांगता है। ठीक इसी प्रकार भगवान भी है, उनको बुरा लगता है, हम उनको भूल करके, उनको छोड़ कर इधर आ करके भटकते हैं इस माया जगत में। बोलते हैं माया तो मेरा दासी है, उनके पास क्यों पड़ा है, मेरे पास आओ सब कुछ। लेकिन भगवान को भूल करके हम अलग से भोग वासना करके ये दशा में पड़े। कृष्ण भूली सही जीव भोगवांछा करे, अतएव माया तारे झापटिया धरे। कृष्ण को भूल करके कोई सुखी होना चाहेगा तो माया पकड़ लेगा। हम लोग सबका यही दशा है। तो इसलिए भगवान ने हमको बचाना चाहते हैं, इस अपना पास ले जाना चाहते हैं। अपने पास जब तक नहीं जाएंगे तब तक ये जन्म मृत्यु दुख संसार से बच नहीं सकते। भगवान ने इसलिए गीता भागवत सब पुराण में बताते हैं, माम उपेत्य पुनर्जन्म नाप्नुवन्ति महत्। मुझे प्राप्त करने से फिर ये पुनर्जन्म दुखालय को फिर आना नहीं होगा। और वहीं सुखल लोक है, वहाँ ना जन्म है, ना मृत्यु है, ना दुख है, कुछ नहीं है। तो केवल चिन्मय परमानंद सुख है भगवान के लोक में। तो भगवान के लोक को जाने के लिए भगवान हर प्रकार के व्यवस्था करते हैं, शास्त्र पुराण आदि दिए, साधु संत को भेजते रहते हैं, कई उपाय करते हैं याद दिलाने के लिए, अरे मूर्ख आ जाओ। तो ऐसे उपाय में एक उपाय है, ये आज आप लोग कुछ आप में से दीक्षा लेने वाले हैं, ये दीक्षा भी भगवान के विधान है, दीक्षा संस्कार जिनके द्वारा बद्ध जीव प्रतिज्ञाबद्ध होता है। बोले नहीं बहुत हो गया, अब मैं प्रभु आपका होना चाहता हूँ, आपका होकर के जीना चाहता हूँ, इस संसार में नहीं रहना चाहता हूँ। जिनका मन में ये विचार आता है कि भगवान का होकर के भगवान के पास जाने के लिए और इस संसार से हट बच करके जाने के लिए, तो उनका मन में जिसका होता है तो फिर साधुओं के संग करते हैं, फिर करके धीरे धीरे फिर उनको भगवत नाम करने के लिए सिखाया जाता है, नाम करते हैं, फिर आईडीसी कोर्स करते हैं, फिर और भी कुछ करते हैं, फिर धीरे धीरे बोलते हैं ये सब किया, नाम भजन इतने सब नियम पालन किया, अब पक्का हो जाना चाहिए, अकाउंट खोल दो भगवान के नाम से। तो अकाउंट खोलना, अभी तक आप जितने नाम करते थे वो नाम सब ऐसे करते हैं खत्म, लेकिन अभी अकाउंट खुला नहीं था। अकाउंट खुलेगा जब भगवान के साथ आप जुड़ जाएंगे, ऑफिशियली आपका नाम रजिस्टर्ड हो जाएगा, भगवान का परिवार हो जाएंगे, आपका नाम बदल जाएगा, अमुक दासी या अमुक दास हो जाएंगे। ये दासी दास होकर कृष्ण के परिवार के साथ जुड़ जाएंगे, कृष्ण के संबंध हो जाएगा, ब्रह्म संबंध, कृष्ण के साथ संबंधी हो जाएंगे उनके दास दासी होकर के। और होने के लिए उस समय प्रतिज्ञा लेंगे, यज्ञ की अग्नि के सामने, भगवान के सामने, गुरुजन के सामने और वैष्णवगण के सामने प्रतिज्ञा लेते हैं कि आज से मैं मेरे मन का नहीं करूँगी या करूँगा, मैं इसे नहीं करूँगा, आज से मैं कड़ी से नियम पालन करूँगा कि किसी प्रकार के अभक्ष्य भक्षण अखाद्य नहीं खाऊँगा। अखाद्य क्या न, जो कृष्ण के प्रसाद नहीं है, जिस चीज़ को कृष्ण को ऑफरिंग नहीं किया गया उसको नहीं खाऊंगा। इसमें वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन मतलब नहीं है, हम लोग वेजिटेरियन नहीं है, हम लोग प्रसादटेरियन है। तो हम लोग तो वही खाएंगे जो कृष्ण को भोग लग चुका हो। कृष्ण को जो भोग लगता है वो जो अच्छा जो कृष्ण को समर्पण होता है वही हम प्रसाद पाएंगे, पहले नियम। दूसरे नियम है किसी प्रकार की नशा आदि नहीं करेंगे। कोई लोग सोचते हैं कि नशा तो शराब है, गंजा है, वही है। हम लोग नहीं 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 नहीं, चाय से शुरू होता है, चाय, तम्बाकू, पान, बीड़ी, यहाँ से पान भी
तम्बाकू वगैरह किसी भी प्रकार नशा नहीं करेंगे। और चौथा है अवैध संग नहीं करेंगे। तो ये 4 प्रकार के नियम पालन करेंगे। प्रतिदिन नियम पूर्वक इस महामंत्र भगवान के द्वारा दिया हुआ भगवत नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र को अपने माला में प्रतिदिन 16 माला जप करेंगे। एक माला में 108 मन का होता है। हर एक मन का के ऊपर एक बार पूरा महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे पूरे एक माला 108 बार पूरा महामंत्र जप करेंगे। एक माला होगा तो इस प्रकार 16 माला प्रतिदिन जप करेंगे। ये 4 प्रकार नियम को पालन करेंगे और उसके साथ साथ आपने मनमानी ना करके गुरु जी ने जो आदेश दिए हैं उसी को पालन करेंगे, उनका अवज्ञा नहीं करेंगे। नाम अपराध से बच के रहने के लिए प्रयास करेंगे। और जहाँ भी गुरु स्थान मतलब जहाँ भगवान की मंदिर है, कोई सेंटर है, वहाँ जा कर के यथासंभव सेवा करते रहेंगे, क्योंकि भगवान के हो गए तो उनके परिवार में उनके लिए सेवा करना आवश्यकता है। इस प्रकार करेंगे। उनके अथॉरिटी के कहने पर कोई सेवा करेंगे। प्रतिदिन भागवत श्रवण करेंगे। भागवत गीता पढ़ना सुनना, जो पढ़ने का क्षमता है पढ़ें, जो पढ़ नहीं पाते समझ नहीं पाते वो सुने, ये अवश्य जरूरी, ये सब करेंगे। तो यही सब करने का एक प्रतिज्ञा, कसम खाना, ये है दीक्षा। इस दिन से आज मैं कसम खाता हूँ, आज से मेरे मन में नहीं, ये नियम को पालन करूँगा जीवन पर्यंत। और दीक्षा के वास्तविक अर्थ है धी में दिव्य ज्ञान, क्षय में क्षय। ज्ञान को दे करके हमारे पाप को क्षय किया जाता है। पाप तो एक ही है, भगवान को भूल जाना, और कोई पाप नहीं है। भगवान को भूल जाना ही पाप है। और हम भगवान को भूलकर जो कुछ करते सारे पाप है। तो भगवान की याद करना ही एकमात्र पुण्य है। तो दीक्षा के समय नियम पूर्वक किया जाता है। आज से कम 2 घंटा तो जप करोगे, 1 घंटा क्लास सुनोगे, बाकी मंदिर स्वागत, ये सब भगवान के साथ संबंध किया जाता है याद दिलाने के लिए। जो भूले हुए बहुत सालों से धीरे धीरे याद दिला करके जब तक याद आ जाएगा तो फिर हम इस संसार को छोड़कर उनका हो जाएंगे। तो इसी के लिए उसको कहते हैं इनिशिएशन। इनिशिएट मतलब शुरुआत। श्री चैतन्य महाप्रभु शिक्षा दिए कि शास्त्र में दीक्षा के बारे में ऐसे कहा गया है, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा ते पाए भक्ति लता बीज। गुरु का कृपा क्या होता है? कृपा कर दो प्रभु, कृपा कर दो। कृपा है क्या? सॉलिड है ना लिक्विड है ना गैस है? कोई जानते हैं कृपा कैसा चीज है? मुझे कृपा कर दो है कृपा? देखा है कभी? कैसा देखने के लायक है? किलो हिसाब से बेचता है ना लीटर हिसाब से बेचता है ना सिलेंडर भर के देते हैं। कृपा कैसा है? वो चीज क्या है? कोई नहीं जानते कृपा होता है क्या है, लेकिन सब बोलते हैं कृपा करो कृपा करो। अरे कृपा क्या है बताओ तो सही, है क्या चीज? तो कहते हैं गुरु जी के कृपा होता है और कृष्ण की कृपा होता है, क्योंकि कृष्ण के कृपा के बिना गुरु नहीं मिलते हैं और गुरु के कृपा के बिना कृष्ण नहीं मिलते। तो दोनों मिलकर के जब कृपा करते हैं, गुरु और कृष्ण दोनों मिलकर कृपा करते हैं, तो क्या कृपा से मिलता है? एक बीज मिलता है, एक सीड। अब बीज बोलते हैं ना, एक बीज मिलता है। किस चीज का बीज? भक्ति लता बीज, भक्ति के सीड। यही है कृपा, यही है कृपा। किसी भी प्रकार से जीव के हृदय में भक्ति देना। इसलिए हमारे आचार्यों का कहता है कृष्ण कृपा श्री मूर्ति।
कृष्ण के कृपा के मूर्ति है, पर्सनिफिकेशन ऑफ मर्सी ऑफ कृष्ण। प्रभुपाद जी ने किसको ऐसे देख लेते थे वो भक्त बन जाता था, किसी को लात मार दिए वो भक्त बन गया, किसी को थप्पड़ मार दिए वो भक्त बन गया, किसी को कुछ खिला दिए वो भक्त बन गया। किसी क्योंकि भक्ति भरा पड़ा था उनका शरीर, कृपा भरा था, पूरे शरीर में कृष्ण कृपा के मूर्ति था, नख से सिख तक। तो किसी भी एक्शन में कृपा दे देते, भक्ति दे देते थे। कृपा और कुछ नहीं, कृपा क्या है? भक्ति। तो भक्ति इंजेक्ट कर देते, इंजेक्शन दे देते ना इसे, तो इसे किसी भी प्रकार से जहाँ तहाँ से कृपा दे देना। तो गुरु जी की कृपा और कृष्ण की कृपा है, वो भक्ति के बीज मिल जाता है हमको। बीज से समझते हैं ना, हिंदी समझते हैं कि नहीं? जब कोई किसान खेती करता है, खेती में सबसे पहले बीज चाहिए कि नहीं? चाहे धान करो, गेहूं करो, सरसों करो, कुछ भी लगा भाई, बीज होने के लिए कैसे बोएंगे क्या? तो बीज मिलता है गुरु कृपा से, कृष्ण कृपा से। बीज को लेकर के अभी आपकी मर्जी लेकर फ्रिज में रख दो, बैग में पैक करके रख दो, अब 6 महीना के बाद ये कीड़ा खा जाएंगे, खत्म, ऐसे होगा। या इसको लेकर के अच्छे ज़मीन में बो, उसको सारे उपाय करो, और आधा किलो बीज लिया था, अब तो 1 क्विंटल बना, फिर बना, फिर 10 क्विंटल बना। ये है प्रोसेस। यही करने के लिए बीज दिया जाता है, उसको लेकर रख देने के लिए नहीं दिया जाता। उसको उपजाऊ करके फल फूल प्राप्त करने के लिए दिया जाता है। सीड दिया गया, सीड से लेकर के फल और फूल प्राप्त करने का दायित्व किसान का है, जो खेती करने वाला का। गुरु कृष्ण ने दीक्षा काले वो बीज दे दिए कृपा करके, और बीज को लेकर के जितने दीक्षार्थी हैं जो दीक्षा ग्रहण करते हैं, वो लेकर के उस बीज को अब शुरुआत करेंगे खेती। माली है या सही बीज करे आरोपण। अब माली बनना, माली बतने किसान, जो जो दीक्षा ग्रहण किए उसी दिन से वो किसान बने। आप किसान बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? खेती करने वाला किसान बनते हैं। तो किसान क्या करेगा? वो बीज को लेकर गया, सबसे पहले बीज को लेकर कहाँ बोएगा? जमीन ढूंढता है। अगर कोई आपके बंजर समझते हैं, बंजर जमीन, एक बार नमक भरा है, उसमें घास भी नहीं उगता, उसमें अगर बीज डाल दिया गया, बेकार हो गया। मार्बल के ऊपर डाल दिया गया। तो उपजाऊ भूमि चाहिए, उपजाऊ भूमि चाहिए, जहाँ पर बीज डालो तो कुछ होगा, नहीं तो उपजाऊ भूमि कहाँ लाए? हम जितने भी व्यक्ति हैं सबको ठाकुर जी ने अपना अपना खेत दिए हैं। इदम क्षेत्रम शरीरम, ये जो हमारा हृदय है, सभी के पास हृदय है कि नहीं? हृदय, वो हृदय ही अपना खेत है। सभी का हृदय ही सबका खेत है। अब पहले खेत को, पहले अपना जो हृदय है, अपना खेत को चेक करो, ये बंजर है कि पत्थर की चट्टान है या फर्टाइल लैंड है, क्या है देखो उसको। अगर ऐसे कुछ है, बंजर है कि पत्थर है, तो फिर इसको ट्रीटमेंट करो, लैंड ट्रीटमेंट, बुलडोजर वगैरह लाओ, उसको तोड़ फोड़ो, फिर मिट्टी डालो, कुछ उपजाऊ बनाओ, उसको फर्टाइल बनाओ, तब बीज डालो, नहीं तो खत्म हो जाएगा बीज खत्म। सबसे पहले जो दीक्षा लेते हैं उनका जीवन का सबसे पहले कार्यक्रम है अपने हृदय को फर्टाइल करना। भक्ति का सबसे पहला स्टेप है। तदस्मसारम हृदयम बतेदम, हमारा हृदय है अस्मसारम, पत्थर की चट्टान, इतनी कठोर, इसमें कुछ नहीं होता। पत्थर के ऊपर बीज डालने से क्या होगा? तो इसलिए पत्थर को तोड़ फोड़ करके, टुकड़ा करके, पाउडर करके मिट्टी बनाना पड़ेगा। तो वो जो काम इसको कहते हैं तपस्या। बुलडोजर चलाना, पत्थर तोड़ना, पहले तपस्या करना पड़ा। तपस्या करके हृदय को फर्टाइल बनाना है। फर्टाइल मतलब उर्वर, उपजाऊ बनाना है। हृदय को इतने उपजाऊ बनाओ, तप आदि करके। हमारे लिए तपस्या क्या है? प्रभुपाद, हमारे लिए कोई ज़्यादा तपस्या जंगल फंगल में जाना नहीं, केवल 4 बजे उठ करके नहा धो कर भगवान के दर्शन में आना, बैठ करके तुलसी पूजा करना, गुरु पूजा करना, 16 माला जप करना, भागवत क्लास सुनना, फिर जो मंदिर के प्रसाद पाना, फिर जो प्रचार की सेवा है, जो भी जिसका जो है यही करना,
नियम को पालन करके जीवन, ये है तपस्या। इस तपस्या के करते करते हृदय को सफ्ट बनाना है, जमीन को बिल्कुल उपजाऊ बनाना है, खेती को उपजाऊ बना करके जो उपजाऊ बन गया, खेती देखा अब तो फिट हो गया, तब इस खेती में उस बीज को बोना है। जो बीज गुरु कृपा से मिला उसी हृदय में उसको डालना है, बोना है बढ़िया से। और केवल बो देने से काम नहीं चलेगा, सिंचाई करना पड़ेगा। पानी क्या है? ये पानी तो जब भी खेत है हृदय, बीज हुआ भक्ति, तो उसमें पानी भी यही पानी में नहीं चलेगा। श्रवण कीर्तन जले करिए सेचन, सुनना और जप करना, यही दोनों है पानी। इस दो जल से हृदय में जो भक्ति रूप बीज को डाले उसको सींचना पड़ेगा। प्रतिदिन जैसे पानी चाहिए, तो इस प्रकार बढ़िया से भागवत गीता आदि श्रवण करो और नाम जप करो, ये है जल, इसमें सिंचाई होगा। जब सही प्रकार से बीज को बोना और सिंचाई किया, तब उसमें उगेगा, अंकुरित होगा। आप लोग तो अंकुर खूब खाते हैं, अंकुरित होगा, स्प्राउट होगा, स्प्राउट होगा, फिर से 2 पत्ता होगा। तब क्या होगा? यहाँ तो बहुत बकरी भेड़ है कि नहीं है, वो आके चर जाएंगे, चुबा देंगे, बस खत्म। क्या होगा? पेड़ कुछ बनेगा नहीं, तो उनको बचाना है। भेड़ बकरी बहुत घूमते हैं, चर जाएंगे खा कर, हाँ 2 पत्ता हुआ चुबा देंगे आकर के। तो फेंसिंग, बाड़ाबंदी करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत नाजुक है तो खा जाएगा कोई। तो बाड़ाबंदी क्या करेंगे जिससे इसे आ नहीं सके? वो है वैष्णव संग, भक्तों की पूरे सिक्योर्ड, केवल भक्तों के बीच रहना है, नहीं तो आकर का भक्त खा जाए, नष्ट हो जाएगा। तो भक्त संग ये है बाड़ाबंदी करना, जो फेंसिंग करना। लेकिन मजबूत बाड़ा नहीं होना चाहिए, फेंसिंग नहीं होने से कभी कभी भेड़ बकरी नहीं, कभी कभी हाथी भी आ जाता है। ऐसे ही सेंटीमेंट का हो तो उसको तोड़ करके जा करके फिनिश कर देगा। तो इसलिए स्ट्रांग फेंसिंग चाहिए, ताकि हाथी भी आए तभी अंदर ना आ पाए। हाथी को कहते हैं जो वैष्णव अपराध है, वो है पागल हाथी। तो इतने स्ट्रांग होना चाहिए तो पागल हाथी भी ना आ पावे। वैष्णव अपराध कभी नहीं करना चाहिए। तो ये सब से बचा करके तभी अगर करना चाहेंगे। अभी और एक होता है, खेत बढ़िया बनाया, उपजाऊ किया, तपस्या करके बीज डाला, श्रवण कीर्तन के जल डाला। और श्रवण कीर्तन जल में भी तभी कहते हैं कि जो मर्जी जहाँ श्रवण करने से नहीं होगा। आप अगर बीज डाल लिया, कल पानी कहाँ से लाऊं, पानी नहीं है, पानी नहीं है, कोई जहाँ से पानी मिला डाल देंगे, और पता नहीं वो पानी केमिकलाइज्ड वाटर था, फैक्ट्री के आउटपुट वाटर था, देखने में तो बढ़िया था लेकिन केमिकल भरा था उसमें। उसको डाल देंगे तो जल जाएगा वो, है कि नहीं? सही पानी नहीं देंगे, खराब पानी या ये फैक्ट्री का पानी दे देंगे, मर जाएगा, जल जाएगा। बहुत नाजुक पेड़ है ना। तो इसलिए जो श्रवण कीर्तन जो है, जो पानी, वो बिल्कुल ऑथेंटिक होना चाहिए, अच्छा मीठा जल होना चाहिए, ताकि वो पेड़ उगे। नहीं तो इसे केमिकल वाटर दे देंगे तो मर जाएगा। तो श्रवण में भी बड़ा ध्यान देना चाहिए। केवल वैष्णव मुख से सुनना चाहिए। अवैष्णव मुखोद गिरनम पूतम हरिकथामृतं श्रवणं नैव कर्तव्यम सर्पोचिष्ट जथापयम। सांप के मुंह लग जाने से जैसे दूध भी विष हो जाता है, तो इसलिए भगवान की पवित्र कथा भी अवैष्णव के मुख से निकलेगा तो विष हो जाएगा। इसलिए बड़े ध्यानपूर्वक देखना कहाँ से सुनना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, देख करके श्रवण कीर्तन से पोषण करना चाहिए। अब पोषण किए, पेड़ उगा भी, बड़ाबंदी भी किए, सब कुछ किए, लेकिन और एक विपत्ति होता है, जो खेती करते हैं जानते हैं, वो उसको बोलते हैं खरपतवार, आगाछा बंगाली में बोलते हैं, इंग्लिश में वीड्स बोलते हैं। अब जानते हैं आपका भाषा में क्या बोलते हैं? घास फूस होता है ना। जैसे आप धान बोए, धान के आसपास धान जैसे देखने के लिए एग्जैक्ट दूसरा घास बाड़ूंगा वो उग जाता है। क्या बोलते हैं आप? समझ रहे कि नहीं समझ? घास, हाँ खरपतवार,
जो मेन और सबसे गड़बड़ी बात है, जो मेन चीज जिसको बोए हैं वो जो खरपतवार देखने में एग्जैक्ट सेम है, बिल्कुल सेम है। तो आप जो अगर पक्के पहचानने में उस्ताद नहीं है, उसी को उखाड़ देंगे, जो मेन के थे उखाड़ कर उसको रखेंगे, बोला हाँ यही तो सही है। हम लोग का बहुत केस में यही होता है, हम पहचान नहीं पाता है भक्ति क्या है, मस्ती क्या है। ये साधारणतः जो धार्मिक कर्मकांडी कृत्य क्या है हम नहीं पहचान पाते। बोले वो कितने अच्छा है, कितने अच्छा है, और वो है खरपतवार। असली भक्ति को उखाड़ फेंक देते हैं और उसी के लिए पानी खाद डालते हैं, वही पलपन कर बढ़ता है। अधिकांश यही मारे जाते हैं, इसी में पहचान नहीं पाते कि कौन सा असली भक्ति, सही भक्ति क्या है, हम पहचानते नहीं। पहचानना बड़े मुश्किल है, क्योंकि देखने में बिल्कुल सेम है, सेम पत्ता सेम प्रकार पड़ता है, हम पहचान। तो इसलिए एक्सपर्ट किसान से ट्रेनिंग जो नहीं लिया है, कैसे पहचानूं, उसका नीचे अलग देखते, ऊपर देखने के लिए सेम, लेकिन दोनों का पत्ता को उल्टा कर नीचे देखो अलग दिखेगा, इससे पहचाना जाता है। घास और धान और जो बाड़ूंगा घास होता है उसको ऊपर से देखने तो बिल्कुल सेम, लेकिन दोनों पत्ता को पलट कर देखने से अलग दिखेगा। तो इस प्रकार जिसका पहचानने का तरीका जिसको मालूम नहीं है, तो बेचारा भक्ति को उखाड़ फेंक देगा, दूसरे को रखेगा। तो इस प्रकार से ये सारे जो केयरफुल है, कितने बार डाला अभी, सुबह से डालते रहता है। हरे कृष्ण। तो हम लोग तो पूरी सतर्कता के साथ, अगर ये खेती बाड़ी नहीं करने और ट्रेनिंग नहीं लिए, जानते नहीं है पौधा कैसे है, कौन सा जल कैसे, तो फिर हम भक्ति को उखाड़ कर फेंक देते हैं, मस्ती में रहते हैं, बोलते भक्ति भक्ति कुछ नहीं होता। तो इसलिए बहुत ही आवश्यकता है। दीक्षा तो शुरुआत होता है, दीक्षा बाद में खेती करना शुरू हुआ, और फल आएगा कितने आगे में जा करके। तब तक हर स्टेप में बड़े सतर्कता के साथ हमको करना पड़ेगा। हमेशा पूछना पड़ेगा क्यों गलती तो नहीं किया, ऐसा किया क्यों गलती तो नहीं किया। इसलिए कहते हैं कि हमेशा किसी के अधीन में, एक्सपर्ट किसान के अंदर रह करके खेती करना। कोई एक्सपर्ट किसान के अंदर नहीं रहा और बोला क्या करूं, पता नहीं, कर देता हूं, ओह गया, खत्म हो गया। तो इसलिए हर पग पग पर पता लगाना, प्रभु जी ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। वो जो एक्सपर्ट किसान होता है, यही हुआ ना, आगे ये भी होने वाला है, तैयार रहना, आगे ऐसे भी होने वाला है, तैयार रहना। तो फिर वो गाइड करता है, उनके गाइडेंस में रह कर आश्रय लैया भजे, तारे कृष्ण नहीं त्यजे, आरसव मरे अकारण। जो कोई एक्सपर्ट के आश्रय में नहीं है वो तो सर मारा जाएगा, बेकार, सारे कुछ नहीं होगा, सब भक्ति पेड़ पेड़ मर के खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा गाइडेंस में रहना है और धीरे 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 करते रहना है। उसमें कोई जल्दीबाजी नहीं है, जल्दी करने से होता नहीं है। पेड़ अपने हिसाब से उगता है, अपने हिसाब से बढ़ता है। हम उसको खाद पानी बाड़ाबंदी करके बढ़ाए रखेंगे, धीरे 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 अपने हिसाब से फल फूल आएगा। तब तक अपेक्षा करना पड़ेगा, बड़े सतर्कता से अपेक्षा करते हैं। आशा रखना कि कृष्ण अवश्य कृपा करेंगे, कृष्ण अवश्य कृपा करेंगे। उत्साह से, निश्चय से, धैर्य से इस प्रकार आशावान हो करके एक करते रहना भक्ति। तत्त कर्म प्रवर्तना, ऐसे कर्म को प्रवर्तन करते रहेंगे तो एक न एक दिन भगवत कृपा से फल फूल आएगा, तब हम प्रसन्न होंगे फल पा करके। ओहे प्रेम रूपी फल, कृष्ण प्रेम प्राप्त हो। नहीं तो ऐसे अधिकांश है जहाँ ले तो लिए, रास्ता में कोई आउट हो गया, सब आउट हो जाते हैं, टिक कर कौन रहता है। फल आने तक कोई रहते नहीं, अरे इतने दिन हो गया कुछ होता नहीं, छोड़, अरे गड़बड़ी तो खुद ही किया, वो पेड़ को उखाड़ कर दूसरा पेड़ डाल दिया, तो नहीं पहचान पाते हैं। तो इसलिए कभी ऐसे मन में विचार नहीं है कि हम तो दीक्षा ले लिया, हमारा काम खत्म हो, तो गुरु का काम है और क्या, वो अपना करेगा। गुरु का कृष्ण का काम है, गुरु का कृष्ण का काम उसी दिन खत्म हो गया।
दीक्षा जिस दिन दिया ना उस दिन छुट्टी, उनका दायित्व ओवर, उनका दायित्व ओवर, दायित्व आपका आ गया, क्योंकि आप शुरू करेंगे अभी खेती करना। वो तो गए, बीज दे दिए, उनका काम इतना ही था, आपको बीज देना भर की काम था। उनका कृपा इतना होता कि बीज दे दें, बस उनका काम खत्म, अभी तेरे काम, तुम कैसा करते हो तेरे ऊपर है, उनका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर। तो इसको जो नहीं समझते हैं तो इस प्रकार रह जाते हैं, लेकिन जो उनको समझते हैं तो उसको करते जाते हैं, है कि नहीं। एक महात्मा थे, वो आए तो उनके 2 शिष्य थे वो गांव में। पहले शिष्य को बोले ये रखो, मैं जा रहा हूँ हिमालय तपस्या में, देना 1 मुट्ठी बीज उसको दे करके, गेहूं के दाना। वो बोला गुरुजी की संपत्ति है, ये गुरुजी के धन है, उसको कपड़े में बांध करके बढ़िया से पैक करके और अलमीरा में रख दिया, गदरेज में लग करके, गुरुजी का चीज़ है, उसको छूंगा नहीं, गुरुजी में। और दूसरे गांव में था, उनको भी देकर गए, बोला गुरुजी ने मुझे और कुछ नहीं दिए, बीज दिए, गेहूं का दाना दिए, तो ऐसे तो रखे खराब हो जाए, मैं वो क्यों नहीं देता हूँ, छोटा सा खेती करके हल फल चला कर जोत कर, तो उसमें बो दिया। तो 1 मुट्ठी तो 2 किलो होकर आया। तो गुरुजी तो आए नहीं थे, बोला कोई बात नहीं, दूसरे सीजन में फिर 2 किलो डाल दिया, अरे 2 कुंटल हुआ। फिर उसको डाला, अरे 20 कुंटल हुआ। अब 5 साल के बाद गुरुजी आए, हर तीसरे महीना में खेती हो जाता है, वो आकर देखते हैं 50 कुंटल, 1 मुट्ठी दिए थे, 50 कुंटल गेहूं बनकर रखा है। और दूसरे के घर में गुरुजी में हाथ नहीं लगाया, आपके दिया हुआ धन आज इट इज है, हाथ नहीं लगा रखने, देखा तो कीड़ा खा कर पाउडर सब कुछ नहीं है। दोनों को गुरुजी कृपा करके दिए थे, एक बड़े ध्यान से रख दिया था, वो कीड़ा खा गए, और एक उसको कर्षण किया, बोया 50 कुंटल कर, किसके ऊपर खुश हो, गुरुजी दोनों को देकर गए थे। इस प्रकार है, गुरुजी दीक्षा दे देने के बाद कुछ नहीं होता, आपके ऊपर है, आप उसको कैसे सतर्कता से रखना भक्षण करते हैं, क्या करते हैं उसको लेकर के, उस कृपा रूपी ब्रिज को लेकर करते क्या है। अगर आप सही से उसको पोषण करके बीज आरोपण आदि आदि ये सब जो क्रिया है सब करके उसको बढ़ाते हैं, फल फूल तक कितने वृद्धि करते हैं, तो सही नहीं वृद्धि करेंगे, विपुलिंग कुरु, यही भगवान होता है, उसमें और बढ़ाओ और बढ़ाओ, नहीं कर पाए तो बेकार हाथ से चला जाएगा, कृपा का मतलब नहीं। तो इसलिए जिन जिन लोग ने भी इसी कृष्ण के परिवार के साथ जुड़ने के लिए ये प्रकार की शपथ, ये प्रकार की प्रतिज्ञा, इस प्रकार की दीक्षा संस्कार से ग्रहण करते हैं, तो उनको आज प्रतिज्ञा लिए कि जीवन पर्यंत मैं बड़ी सतर्कता के साथ इस भक्ति के नियम को पालन करूंगा और प्रयास करते रहूंगा कि तक मैं जीवन हमेशा गाइडेंस में रह करके पूछते रहना, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, कैसे भी भजन कीर्तन को अच्छी तरह से पोषण करते रहना, भक्ति के बीज को उगा करके उनको पोषण करके बढ़ाते रहना, हर प्रकार से बाधा विघ्न से बचा करके, वही हमारे भक्ति जीवन का लक्ष्य है, वही करना चाहिए। नहीं तो जहाँ पर हम इसी में से ढीला हो गए, असतर्क हो गए, उसी से भक्ति नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए आज से दायित्ववान बनना। एक दूसरे प्रकार कहते हैं, जिन्होंने गुरु धारण किया, जो गुरु धारण नहीं किया, पता कैसे चलेगा। मैं इनिशिएटेड हूँ, मेरा नाम चेंज हो गया, देखो ना, केवल नाम चेंज हो जाने से नहीं हो जाएगा। मैं जेन्यू डाला, सेकंड है, फास्ट थोड़ी, मैं सेकंड भी कर चुका, तो सेकंड करो, थर्ड करो, फोर्थ फिफ्थ भी कुछ करो। वास्तविक पहचान होता है, गुरु शब्द का एक दूसरा अर्थ भी होता है, हेवी। गुरु मतलब हेवी, उसका लघु, लाइट। आप डिक्शनरी देखेंगे, गुरु शब्द का अर्थ होता है हेवी, गुरु भार, हेवी वेट, हेवी, और उसका अपोजिट है लाइट। तो गुरु धारण किया मतलब मैं गुरु बनाया, गुरु धारण किया मतलब बहुत बड़े हेवी लोड ले लिया आपने, हेवी वेट लिया। आप में जितने हैं,
आप हम बोलेंगे यहाँ से चल करके यहाँ तक जाओ, आराम से चल के जाएंगे। आपके ऊपर एक 60 किलो का एक बोरा डाला, उसको सर में लेकर जाओ, वो चलने में कितना अंतर होगा? 60 किलो की 100 किलो का, 100 किलो तो उठा नहीं सकते हैं, चलो 50-60 किलो का दिया, 50-60 किलो को ऐसे ऐसे सीधा सीधा ऐसे नहीं चल सकते, है कि नहीं? इतने बड़ा भार दे देने से झुक करके ये करके चलेंगे, बिल्कुल देखने से पता चल जाएगा बहुत हैवी लोड लेकर के जा रहा है। ठीक इसी प्रकार जो दीक्षा ग्रहण किए हैं, गुरु धारण किए हैं, उनका चलना, उनके बोलना, उनके व्यवहार से पता चल रहा है कि बड़े हैवी लोड है उनके ऊपर हैवी वेट है, गुरु भार है, तो इसलिए वो झुक करके चलता है, बोलता भी ऐसे जैसे कोई लोड हो जाने से हम बिल्कुल झुक जाते हैं, दब जाते हैं, ऐसे नहीं है तो फिर है ही नहीं, लोड नहीं है, लोड होना चाहिए। बहुत बड़े दायित्व है, हैवी रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी आज रिस्पॉन्सिबिलिटी के आप सर में लेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी सर में लिए और उसको नहीं निभा पाएंगे तो फिर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर पूरा निभाना पड़ेगा उसको। तो इसलिए ये कोई फैशन नहीं है, नहीं मैं भी कर लूँ, एक मैं भी कर लूँ, कोई फैशन नहीं देखा, वो भी कर लिया मैं भी कर लूँगा, वो भी ले लिया मैं भी ले लूँगा, एक फैशन नहीं है, है ना? नहीं, ये जीवन में एक बार नहीं, जन्मे जन्मे गुरु से ही, लाइफ आफ्टर लाइफ, जितने बार भी जीवन होगा वही गाइड रहेगा, अनेक के जन्म में। अब ब्रह्मांड भ्रमिते, कितने बार ब्रह्मांड में अनेक जन्म में भ्रमण करते 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 कभी भाग्य सौभाग्य उदय होता है, तब गुरु कृष्ण प्राप्त होते हैं, ऐसे नहीं होता। तो उसको आपने ऐसे ही अगर ठीक से सतर्कता से उसको धारण नहीं किए, ठीक से उसको हैंडल नहीं किए, मिस हो गया, फिर खत्म, फिर और नहीं होता। वंस इन ए लाइफ टाइम, भोजन तो दिन में 3 बार कर लेते हैं, ये तो पूरे जीवन में एक बार करना। तो इसलिए बहुत सतर्कता से जान करके इसको करना चाहिए, ये कोई दिखावटी कोई फैशन नहीं है, बड़े ध्यान से करना चाहिए। प्रभुपाद जी ने जब भी ये हरि नाम दीक्षा होता था तो हरे कृष्ण महामंत्र देते, माला देते थे, और उनको 10 नाम अपराध जरूर चर्चा करवाते थे। बोले 10 नाम अपराध जो है, इसको अगर आप नहीं बचेंगे जप करते समय तो जप का फायदा नहीं होगा। निरपराधे नाम लैले पाए प्रेमाधन, ये नाम इतने शक्तिशाली है, लेकिन उससे कमी है कि अपराध से बचकर करना चाहिए, नहीं तो काम नहीं करेगा। 10 अपराध क्या है? जो भी हम भक्त बनना चाहते हैं, बने हैं, बन रहे हैं और भगवान के नाम जप कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही आवश्यक चीज़ है सीखना जानना कि सबसे पहले है अपराध, नाम जप जो करते हैं, कि जो नाम के प्रचार करते हैं, भगवान के प्रचार करते हैं, ऐसे भक्तों का आलोचना करने या निंदा करना। आप भक्तों का निंदा करेंगे, ऑफेंस कहाँ होगा? भगवत नाम का। हम बोले भगवान नाम में तो कुछ किया नहीं, भगवान के साथ तो कुछ किया नहीं, छिड़का नहीं, मैं तो उनके साथ, तो इनके साथ किया, वो गड़बड़ बोले लगे, काज और इफेक्ट अलग अलग। तो भक्तों की निंदा होगा, नाम रूठ जाएंगे। आप कितने भी नाम लो, नाम बोलेंगे ना तेरे प्रति में, तो भक्तों का निंदा किया, मैं तेरे पास नहीं जाऊंगा। तो इसलिए बहुत सतर्क रहना चाहिए, किसी भी प्रकार में कोई भक्तों का चुगली, उनके आलोचना, उनके निंदा कभी ना करना। निंदा करोगे तो नाम प्रभु रूठ जाएंगे, पहले इससे बचना चाहिए, सताम निंदा। और देवी देवता की बात है, देवी देवता यहाँ तक कि ब्रह्मा शिव पर्यंत भी बोले ये तो इतने बड़े बड़े देवता नहीं, अकेले ईश्वर कृष्ण और सब, कृष्ण से अलग, अगर उस कृष्ण के समान या कृष्ण जैसा, कृष्ण से स्वतंत्र, सब कृष्ण के अधीन है,
उनको अलग से कुछ स्वतंत्र माना, ये भी देवता हैं, ये तो ये भी अपराध है। अगर माना कृष्ण ही भगवान, ठीक है, ये भी तो भगवान है, ये भी भगवान, कोई इस प्रकार मानना भी ये भी अपराध है। तीसरा है गुरु अवज्ञा। जो आपको कृष्ण के बारे में बताते हैं उनको अगर कोई सामान्य व्यक्ति करके मानना, क्या उनके आदेश को अवज्ञा करना, ये भी नाम उठ जाएंगे, ये भी तीसरा अपराध। चौथा अपराध है स्मृति शास्त्र, जो शास्त्र में भगवान नाम के, भगवान की महिमा है उसको निंदा करना, वो भी नाम उठ जाएंगे। पांचवा है भगवत नाम को सुना, अरे ये सब करते रहते हैं हरे कृष्ण वाले, काल्पनिक समझना, ये भी अपराध है। छठा है नाम के साधारण समझ करके उनको मंडेन इंटरप्रिटेशन, उसके ऊपर नहीं, ऐसा कहते हैं कि मंडेन इंटरप्रिटेशन मतलब ऐसा समझना कि नाम यही तो कर पाएगा, इतना ही है, ऐसा नहीं है ना। तो नाम अनंत है, उनके महिमा अनंत है, उसको लिमिट करना तो ये भी नहीं करना चाहिए। अर्थवाद, उसको अर्थवाद कहते हैं, नाम है अर्थवाद, उसका अर्थ इतना ही है, नहीं, उसका अर्थ कोई नहीं कर सकता। सातवां है नाम बलात् पाप बुद्धि। नाम का इतने बल है, चलो कोई बात नहीं, हम ये सब करेंगे, एक माला एक्स्ट्रा जप कर लेंगे, इस प्रकार के विचार भी अपराध है। आठवां है कोई बात नहीं, वो नाम जप करते, मैं तो गंगा नहाकर आया, प्रयाग में गया था और गया था, काशी गया था, कोई तीर्थाटन, कोई दान तीर्थ और स्नान दान, कोई यज्ञ आदि समान नहीं हो सकता, नाम के समान कोई नहीं हो सकता, ऐसा मानना ये भी अपराध। और नौवां है जिनका श्रद्धा नहीं है उनको नाम के बारे में बताना, अश्रद्धालु को। और 10वां इतने सारे जान सुनकर भी नाम में रुचि प्रयास ना करना, रुचि के लिए, और भौतिक आसक्ति रखना, नाम जप ना करना, ये भी अपराध है। तो इस प्रकार से इन सब अपराध से ध्यान दे करके बचने के प्रयास करते हुए भगवत नाम की जप करना और भक्ति का सारे अंग को पालन करना, इस प्रकार से कोई करता है अभ्यास, इसी को कहते हैं भक्तिमय जीवन के अभ्यास। इस प्रकार अभ्यास करते करते कृष्ण के परिवार में धीरे धीरे बढ़ते हुए कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। तो ही प्रोसेस का शुरुआत होता है दीक्षा के दिन से, ये बिगिनिंग है, बिगिनिंग। तो बिगिनिंग के बाद अपना ऊपर दायित्व आया, और हमको करते रहना जीवन भर, इसी जीवन में नहीं हुआ तो अगले जीवन में, अगले में करते रहना। तो ये आध्यात्मिक जीवन का शुरुआत, ये किसी के दूसरा जन्म है, इसको दूसरा जन्म भी कहते हैं। पहले जन्म तो होता है माता पिता से, दूसरे जन्म होता है ये गुरु से होता है, दूसरा जन्म होता है, इसको सावित्र जन्म, शुक्र जन्म, सावित्र जन्म। तीसरा जन्म होता है याज्ञिक जन्म, इसमें सेकेंड इनिशिएशन होता है, यज्ञ करने के लिए अधिकारी पूजा आदि कर सकते हैं। तो इसी प्रकार ये द्विज बनेंगे, दूसरा जन्म प्राप्त होगा, हरि नाम के संस्कार प्राप्त होगा, यज्ञ के सामने बैठ कर के नियम पालन करेंगे, संकल्प करेंगे और हरि नाम को विधिपूर्वक करेंगे। तो ये आपका आज नाम परिवर्तन हो जाएगा, आपका दूसरा जन्म, दिव्य जन्म प्राप्त होगा, जिसमें आप नया आध्यात्मिक जीवन, भक्तिमय जीवन शुरू करेंगे कृष्ण का होकर के। तो इसी की शुरुआत जो है दीक्षा संस्कार द्वारा किया जाता है। आप में से कुछ है, मुझे पता नहीं कौन कौन है, कुछ तो माताजी पिताजी होंगे जो अभी सेव करके आए हैं, लगता है वही लोग होंगे, मुंडन करके आए हैं। माताजी लोग तो मुंडन तक ही नहीं, उनको पहचानना मुश्किल है, प्रभु जी लोग को पहचान लेते हैं क्योंकि बाल सेव करके आए हैं। कि पता नहीं केवल प्रभु जी लोग है, माता जी नहीं है, क्या पता, जो भी हो मुझे पता नहीं। आपका ये बर्मा देश है, यांगून,
तो जो भी आप ये समझ लीजिए, जो भी आज ले रहे हैं, आपके आध्यात्मिक जन्म प्राप्त हो रहा है, तो उसको बड़े गंभीरता से लेना चाहिए। तो अगर ठीक ठीक जैसे बताया उस नियम के अनुसार करेंगे, तब प्रभुपाद जी की कृपा से, उनके आदेश से, उनके गाइडेंस में रहते हुए, उन्हीं की शिक्षा के आधार पर अगर हम जीवन जीते रहेंगे, तो उन्होंने बोलते हैं डरो मत, मैं हूँ, मेरा पास वैकुंठ का पीछे गेट का चाबी है, मैं ले जाऊँगा पीछे से। लेकिन अगर उनके होकर रहेंगे तभी। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, ये बाकी नियम तो ठीक है, हम ये पढ़ लेना चाहिए कि आज से मरते दम तक प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद जी के इस्कन को, प्रभुपाद जी की शिक्षा को कभी नहीं छोड़ूंगा, उनके आधार पर रहूँगा। तब फिर प्रभुपाद जी बोलेंगे ये मेरा है, मेरा बेटा है, मेरा पोता है, तो फिर वो लेकर जाएंगे। वो कृष्ण की कृपा के मूर्ति है, उनके पास है, वो खींच कर लेकर जाएंगे। लेकिन अगर उनको हम पालन नहीं करेंगे, बदमाशी करेंगे, तो फिर वो छोड़ देंगे, जाने दो। कोई बेकार लड़का को तो पिता ऐसे ही, क्या बोलते हैं, त्यज्य पुत्र, अपने बेटा करके निकाल देते ना उसको, तो ऐसे कर देंगे फिर। तो इससे बच करके रहना चाहिए, बड़े ध्यानपूर्वक सेवा भाव से जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये दीक्षा जीवन एक गंभीरता जीवन, आज से सीरियसनेस बढ़ जाना चाहिए। अभी बचपन हाट खेल कूद नहीं, इट शुड बिकम सीरियस। ओके, बड़े गंभीर भाव से। बाकी आप ये तो मरते दम तक रोटी पानी मिलता रहता है, रोटी कपड़ा मकान उसके कहने, लेकिन ये भक्ति के जीवन ये बड़े रेयरली मिलता है, वैसे नहीं मिलता। उसी को बड़े ध्यान से मेंटेन करेंगे तो ठाकुर जी के और वैष्णव जन की कृपा से हमारा जीवन सफल होगा। हरे कृष्ण। किसका कोई प्रश्न है? कभी क्या होता है, गाइडेंस तो देती है तो हम लोग का मन का पसंद नहीं है, जैसा आपने कुछ कहा, मगर वो मुझे पसंद नहीं है, मैं अपना करूँगा तो फिर कैसे होगा? नहीं, तो इसीलिए तो संकल्प लिया, आज से मेरा मनमानी नहीं, मेरा मन का नहीं सुनूंगा, आपका मन का सुनूंगा। फिर पसंद करने का ना पसंद का प्रश्न क्या उठता है? दीक्षा के समय में यही सामना कर लेता है, गुरुजी आज से मैं मेरे मन का नहीं करूँगा, आपके मन का करूँगा। ओके, अगर ऐसा नहीं किया तो वो संबंध टूट जाता और छूट गया, उसी दिन से फिर शिष्य नहीं रहा आपने, है कि नहीं? जो कंडीशन के साथ आपने बना था, कंडीशन तोड़ दिया, फिर कैसे होगा? है ना? शादी होता है पति पत्नी का, पत्नी हाथ पकड़ कर करते हैं, फेरी डालते हैं, मैं आपका हूँ तुम मेरे हो, और फिर शादी करने के बाद दूसरे घर में चला जाएगा रहने के लिए, तो उसे स्वीकार करेगा कोई? तो फिर ऐसा ही है। तुम तुम्हारा मन या ना दे करके और किसी का मन का तेरा अपना मन को, तो बोले छोड़ो फिर तुम जाओ, टूट जाएगा नाता, रिलेशन टूट जाएगा, है ना? अरे अच्छा प्रश्न है। हमको कैसे पता चलेगा हमारा जो खेती है हृदय, ये बंजर है कि पत्थर का चट्टान है? अगर भगवान के कथा सुनने में रुचि नहीं है तो समझो वो पत्थर के चट्टान है, बंजर है। कोई भक्त का कृपा नहीं होता है, सब मतलब कोई कठिनाई किसका देखा, आंख से आंसू बह जाएगा, अच्छा इतने कष्ट हो रहा है उनको, कुछ करने के लिए तैयार हो जाना, वो बोलते हैं सब ठाट, नहीं तो पत्थर हाट है ना? नहीं, अब भगवान के बारे में रति उत्पन्न नहीं होता, मतलब ये नमक भरा बंजर है, घास नहीं उगता उसमें, इसी से समझा जाता है। परोपकार के लिए, भगवत सेवा के लिए जिनका हृदय में रुचि उत्पन्न नहीं होता, वो रुचि पत्थर है, या हृदय पत्थर है और बंजर है, इसे जाना जाए, है ना? यस महाराज जी, अभी इस्कॉन में जुड़ने के लिए पहले तो बाहर में रहते थे, कुछ परिश्रम करके कठिनाई से 4 नियम पालन करते हैं, सूर्यमाला करते हैं। जब दीक्षा होते हैं तो पहले तो बहुत उत्साहित होते हैं, दीक्षा होते हैं तो वो थक जाते हैं,
मैंने मेरा गोल पा लिया, ऐसा करके ठहर जाते हैं। नहीं, इसलिए तुम्हें बोला कि गोल पा लिया नहीं, गोल शुरू हुआ, यानी से शुरुआत हुआ, बिगिनिंग। अभी मरते दम तक करता रहना, अभी तक तो शुरू नहीं हुआ था। जैसे अभी आजकल एडमिशन लेने के लिए जेई नीट कितनी तैयारियां करना पड़ता है, कई ट्रेनिंग लेना पड़ता है कि नहीं, उसको क्या बोलते हैं, जा कर के कोचिंग लेना पड़ता है। अभी कोचिंग ले रहा था, अभी एंट्रेंस में पास हुआ, अभी एडमिशन हुआ, आज होगा। जब तो एडमिशन लिया, अब तो फिर पढ़ना है, ग्रेजुएशन तो 5 साल अभी करना है ना, नहीं तो यही होता है। अब तक जो कर रहा था, अभी खाता, आज ही एडमिशन शुरू होगा, शुरुआत होगा। अभी जीवन भर के लिए नया जीवन शुरू करना। एडमिशन होने के बाद जो सिलेबस आया, जो कोर्स, उसको पढ़ना पड़ेगा, जो एग्ज़ाम वगैरह देना पड़ेगा, शुरुआत हुआ। ओके, यस। कभी कभी डिवोटीज लोग 16 माला इनिशिएशन के बाद 16 माला नहीं कर पाता है, कंप्लीट नहीं हो पाता कई कई सेवा के कारण, तो नेक्स्ट डे उसका जो बचा रॉन्ग है उसको रिप्लेस कर सकता नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है, ये तो निश्चित है। जैसे जैसे माता जियों की बात है, जिनको डिलीवरी वार्ड में जाना होगा, संतान प्रसूति भवन में जब डिलीवरी वार्ड में जाएंगे तो कर थोड़ी पाएंगे, वो सेंसिल होकर पड़ रहे हैं। तो आसान है, कोई सोच में नहीं सकता। क्या हम लोग कभी ऑपरेशन कुछ हुआ आईसीयू में जाएंगे, कैसे करेंगे? डॉक्टर उठाकर फेंक देगा, कंठी उतार देगा, माला उतार देगा, बोला जाओ यहाँ से। तो ऐसे जीवन में अनेक परिस्थिति आता है जिसमें हम नहीं कर पाते हैं। नोट डाउन कर रखिए, मैं वचन दिया हूँ, जितने दिन का नहीं किया इतने दिन का आगे जा करके पूरा एक्स्ट्रा करते करते पूरा करना है ना, यही नियम। एक्स्ट्रा करके पूरा करना है। हाँ, हम वृंदावन में रहते थे, पहले जन्माष्टमी होता था, बहुत बड़ा उत्सव है, बहुत सारे काम जो मैनेजमेंट में रहते ना, इतने थक जाते, इतने बिजी, ये वो। और जन्माष्टमी के दूसरा दिन प्रभुपा जी की व्यास पूजा है। अरे जन्माष्टमी तो रात सो नहीं पाते, कोई के पूजा नहीं आते हैं, हमको 12-1 बजे तक तो आरती होता है, महाआरती पर प्रसाद, रात को 2-3 बज जाता है, वहीं पर पड़े रहेंगे, फिर मंदिर साफ कर मंगल आरती करेंगे, सुबह फिर प्रभुपा जी के दूसरे दिन, और उसके 2 दिन के बाद गुरु महाराज का फिर है। तो हम लोग का तो इतने बिजी रहता है, माला हो ही नहीं पाता था, दिन रात कभी। तो फिर हमको बम्बई जाना पड़ता था वैष्णव अटेंड करने के लिए। तो फिर आने के बाद 4 दिन नहीं तो हफ्ता भर छुट्टी लेकर हम जाते थे, जाकर जितने पेंडिंग सारे पूरा करके आते थे। संभव ही नहीं, पूरा करना ही है, क्योंकि जो इमरजेंसी टाइम में सेवा है उसको छोड़ नहीं सकते, सेवा करना पड़ेगा, प्लस ये भी करना पड़ेगा। आपने इस बार किसान के जिक्र किया है, तो वो इस बार किसान को कैसा पहचाना जाए? और जैसा कि अभी दीक्षा लिया महाराज, गुरु महाराज से दीक्षा लिया है, गुरु महाराज तो इंडिया में रहते हैं, तो गुरु महाराज के स्थान कैसा पाया जाए? आजकल ठाकुर जी ने ऑनलाइन व्यवस्था कर दी है, कोरोना करके ऑनलाइन में सुन भी सकते हैं, ऑनलाइन में देख भी सकते हैं, वीडियो ऑडियो है ना, क्वेश्चन आंसर सब कुछ कर सकते हैं, एवरी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। अगर जब ऑनलाइन नहीं भी था तब प्रतिनिधि रहते हैं, भगवान नहीं तो भगवान के प्रतिनिधि गुरु होते हैं, गुरु नहीं तो गुरु के प्रतिनिधि उनका किसी को छोड़ जाते हैं, देखो मैं इसको बोल के जाता है, इससे गाइडेंस लेते रहो, अगर उनको भी परेशान है तो फिर मुझे पूछेगा। तो व्यवस्था तो है, हमको पालन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमको पता नहीं है, कोई चाहेगा कंटैक्ट करने के लिए, ऐसा नहीं हो सकता, कंटैक्ट नहीं हो सकता, चाहे ऑनलाइन ना भी हो, कैसे भी कैसे कंटैक्ट कर सकता है, पत्र के द्वारा, खबर भेज कर, कैसे भी कैसे, हमेशा इच्छा होने से उपाय भी है कि नहीं? इफ देयर इज विल देयर इज वे। अब दूसरा, आप उसे कैसे पहचानेगा कौन एक्सपर्ट किसान है? एक्सपर्ट किसान को पहचानने का सीधा सीधा उपाय है कि वो बता देगा कि यही से, तो उसको पहचानने का है कि जो बोलेगा कि मुझे पता है क्या लक्षण है, मैं जानता हूँ, बता सकता हूँ, है ना नहीं? और दूसरा है कि 3 चीज़ हमारा चेकिंग गाइड होता है, एक साधु, एक शास्त्र, एक गुरुजन। गुरु क्या बोलते हैं,
शास्त्र के सही सेम लिखा है, साधु लोग वही बोलते हैं, तो फिर पक्का है। साधु, शास्त्र, गुरु, 3 चेकलिस्ट है। 3 में 2 है डिपेंडेंट, 1 है इंडिपेंडेंट। शास्त्र है इंडिपेंडेंट, जो शास्त्र को फॉलो करेंगे वो गुरु हो सकता है, जो शास्त्र को फॉलो करेंगे वो साधु हो सकता है। तो और साधु और शास्त्र के बात को हमेशा न, साधु और गुरु के बात को हमेशा शास्त्र से देखना है, और शास्त्र के बात को इन दोनों ही समझते हैं उनके साथ मिला कर देखना है। तो इसलिए 3 चेकलिस्ट में डालकर पक्का करना है कि यही है एक्सपर्ट। ओके। जैसे हम लोग अभी दीक्षा लेने के बाद अभी मंदिर में मैनेजमेंट वगैरह करेंगे, तो तब हम लोग मैनेजमेंट तो करते समय कभी कभी भूल जाते हैं ऐसे ऐसे, और मन में होता है कि मतलब अपराध जैसा होता है, जैसे क्यों बोला, थोड़ा झगड़ा जैसा दिखता है बाहर से देखने में। तो ऐसे समय में हम लोग कैसे बैलेंस करें, मतलब भक्ति और ये बालक पूछ रहा है कि हम दीक्षा लेने के बाद हम मैनेजमेंट में डाल देते हैं, मंदिर मैनेज करते समय कई बार झगड़ा होता है, तुम ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसे क्यों नहीं। तो अगर किसी का ऐसी स्थिति आता है, किसी को मैनेजमेंट में डालना पड़ता है, करना पड़ता है, कोई आपके हिसाब से काम नहीं किया, गुस्सा करना है, तो उनको बोलो हाथ जोड़ के, प्रभु देखो मुझे मंदिर मैनेजमेंट ने अधिकार दिया है, तो मेरा सेवा है आपको देखना और डांटना जो गलती कर रहा है, तो बुरा मत मानना। जब तक मैं सेवा में हूँ, इस पोस्ट में मैं डालूंगा, वो पोस्ट में निकल जाने तो कुछ नहीं बोलूँगा, तो जो करो, लेकिन अभी मेरा यही सेवा है, तो इसलिए बुरा मत मानना, मैं तो डांटूंगा और इन्फॉर्म करूँगा, हमारे में कंप्लेन भी करूँगा, है ना। इस प्रकार करने से बुरा नहीं मानेगा, भाई उनका काम ही है, वो कर रहा है ना। और हम तो ऐसा नहीं कहते हैं, चढ़ जाते हैं सीधा, तो फिर इसमें बुरा होता है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो पुलिस जब एक्शन लेता है, कपड़ा उतार करके इसे सादा धोती कुर्ता पहनकर पुलिस एक्शन दे, तो कोई चाटा मार देगा उनको, लेकिन अपना वर्दी पहन कर आएगा, वो बाप रे पेशाब कर डालेगा देख कर उसको, तो ही होता है कि नहीं। पुलिस या ब्याज लगाकर वर्दी पहन कर अगर रुकेगा तो कोई बोल नहीं सकता, थर थर कांपेगा, और वर्दी उतार कर वही पुलिस है, चाटा मारेगा, तुम कौन है भाई, यही है। हम अपना को बता कर इन्फॉर्म करके तब करने से उसको ग्रहण किया जाता है। यस। नियम है कि जैसे भगवान का भोग लगाया हुआ नियम खाना खा सकते हैं, कहीं हम जाते हैं तो वहाँ तो प्रसाद चढ़ाया अब भोग लगाया हुआ नहीं तो भोग लगाने का लायक जो है उसको ही भोग आप लगा सकते हैं। मन में कोई भोग नहीं लगाया, आप ही लगा सकते हैं, मन में लगा सकते हैं, लेकिन वही चीज़ लगाना पड़ेगा जो चीज़ भगवान को भोग लगाने के लायक है। जो भगवान के भोग के लायक है उसी चीज़ को आप भगवान को मन में अर्पण कर खा सकते हैं, और जो चीज़ भोग लगाने के लायक नहीं उसको नहीं खा सकते। जैसे वो भोग को पकाया गया है तो स्नान वगैरह नहीं करके ऐसे ही पकाया गया तो उसमें कोई मतलब नहीं है। अगर पकाने का तो जो दूध भगवान को चढ़ाता है, दूध जो दूता है, वो जो मिल्क में नहा करके दूध निकलता है क्या, तो फिर ऐसे कुछ नहीं है, नहा धो के पका, लेकिन वो सही है कि नहीं, है ना। नहीं, अब जो डिवोटी लोग के एक डीटी किचन की चीज़ अलग है, और डिवोटी किचन में अलग होता है, वो उठ कर सुबह सुबह बनाते हैं, किसी सब नहीं करते। तो इसलिए मेंटल ऑफरिंग आप कर सकते हैं। अगर ठाकुर जी के सामने पुजारी जाता है जो करता है, वो तो फिर डिवोटी किचन में साथ धो करके जाएगा, सेकंड इंसेंटिव ना घुस नहीं सकता, वो सब नियम निष्ठा। लेकिन हम लोग खाने के लिए इतना ध्यान रखना होगा कि जो ठाकुर जी के अर्पित योग्य वस्तु है कि नहीं, अगर है तो फिर हम उनको ठाकुर जी प्रार्थना, प्रभु मैं मर जाऊंगा खाने बिना, तो उसको कृपा कर दीजिए, मैं प्रसाद खाऊं। यही परमिशन मांग करके खाना। अर्पण करने का मतलब होता क्या है, परमिशन मांगना है बस। हम लोग का स्वभाव भोग करना है, भोग करना इच्छा उत्पन्न रहते वो कब खत्म हुआ। ये भोग वासना को खत्म करने के लिए अगर पता चलेगा मैं भोगता नहीं हूँ, मैं भोग करूँगा तो बीमारी हो जाएगा। भोगे रोग भयम, है ना। नहीं तो कोई भी चीज़ भोग करने विचार पड़ना तुरंत बीमार हो जाएगा। ये पता चल जाएगा कि मेरे अंदर ताकत नहीं भोग करने का, तो फिर क्या इच्छा करूँ, कर नहीं पाऊँगा, करूँगा तो बीमार हो जाऊँगा, फिर इंजेक्शन हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, है ना। नहीं क्योंकि आप भोगता नहीं हो, इच्छा क्यों करते गलती से,
भोक्ता जो है वो भोग कर सकता है, हम नहीं। जैसे आपको गाड़ी चलाने में मन करता लेकिन चलाना नहीं आता, चलाएगा तो क्या होगा? यही होगा, वो करेगा तो तुम्हारे को बरोबर। अगर हम 4-5 दिन के लिए दूसरे शहर चले गए, ट्रैवल में हैं, होटल में ठहरे हैं, तो वहाँ तो होटल में कोई प्रसाद मिलेगा नहीं, वेजिटेरियन वहाँ हम कर बनवा सकते हैं, पर बर्तन तो सब वही होगी। तो 2-3 दिन के फलाहार भी कर सकते हैं, नहीं तो कोई फ़ोन करके डिवोटी हैं उनके घर में प्रसाद दे सकते हैं। जहाँ ये सब सुविधा नहीं है तो सुविधा नहीं है तो फलाहार कर लीजिए, नहीं तो फास्टिंग कर लीजिए। 2-3 दिन की बात है, चल जाए, कोई मरेंगे तो है नहीं, है कि नहीं? देखिए, मैं सीधा सीधा आंसर बता, जिनका इच्छा है तो उपाय तो ढूंढ लेगा, ऐसे नहीं कहीं से भी कहीं से व्यवस्था कर लेगा। इच्छा नहीं है, अरे यार छोड़ो, तब तो फिर तो करेंगे। आपका अंदर गंभीरता होने ना ना मैं कैसे खा सकता, तब फिर तो कोई उपाय ढूंढेगा। और ठाकुर जी ने अंदर से व्यवस्था देंगे, सुविधा देंगे। हम अगर काजुअल हो जाएंगे, नहीं नहीं छोड़ो चलता है, यहाँ ही नहीं करना। अरे प्रयास तो करो, 1-2 दिन भूखा रहो तब प्रयास करो, तब भी कोई हो सकता है। अपेक्षा नहीं करेंगे, सहन नहीं करेंगे, ऐसे कैसे हो सकता? निष्ठा होना चाहिए, नियम के प्रति निष्ठा जिसका है उनको कहीं ना कहीं विकल्प दिखता है। ओके, हरे कृष्ण। पंडित जी आपका रेडी है सारे?